बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अक्सर मुझसे फ्रेंड्स पूछते हैं कि बिलाल भाई, जब हमारा स्पाउस वर्क वीज़े पे या स्टडी वीज़े पे यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस में आ जाता है तो यहाँ पे आने के बाद उनका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह उनका जो है यहाँ पे आके वीज़ा लगता है। तो आज की वीडियो जो है इसी के रिगार्डिंग है कि अगर आप लोगों का स्पाउस, वो वाइफ़ या हस्बैंड, मतलब कोई भी आपका स्पाउस यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस आ गया है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारी स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें वो बताता जाऊँगा। करना क्या है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करना भूलना नहीं है। और किसी तरह का भी अच्छा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, इसमें मैं आपको जो है सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि मैं स्टार्ट से थोड़ी-सी आपको, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेंगे। उसमें ज़्यादा मैंने डिटेल से बताई है, लेकिन मैं शॉर्ट सी जो चीज़ें हैं ना, वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। लाइक यहाँ से आपने अगर किसी स्पाउस को बुलाना है, अपने हस्बैंड को या वाइफ़ को आपने बुलाना है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे नोटर से बनवा के रेडी करवा के पाकिस्तान एम्बेसी में भेज देने हैं। अच्छा, इसमें एक स्पेशल चीज़ मैं आपको वो आज की वीडियो में मैं ऐड करता जा रहा हूँ कि होता ये है कि हमारे पाकिस्तान में जब हम किसी स्पाउस को यहाँ पे इनवाइट करते हैं ना, तो वो जो अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं ना, वो अक्सर उनके माइंड में ये होता है कि हम शायद विज़िट वीज़ा पे नॉर्थ साइप्रस आ रहे हैं, आपका जो स्पाउस होता है। तो ऐसा नहीं होता, आपका जो स्पाउस होता है वो आपके फैमिली वीज़ा पे आ रहा होता है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब भी आप लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है, तो उसमें आप लोगों ने फैमिली वीज़ा पे जाके आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आप लोगों ने टूरिस्ट वीज़ा पे अपॉइंटमेंट ले ली, तो वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आके क्रिएट हो सकती है, और पाकिस्तान में भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हो सकती हैं। प्रॉब्लम किस तरह क्रिएट हो सकती हैं? आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए ये आप लोगों ने चीज़ जो है ना वो स्पेशल माइंड में रखनी है कि आप लोगों का स्पाउस जब भी आपको यहाँ पे बुला रहा हो, तो आप लोगों ने जो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो आप लोगों ने फैमिली वीज़ा सेलेक्ट करनी है। अच्छा, जब आप लोगों का सपोज़ यहाँ पे आ जाता है, आने के बाद सेम जिस तरह जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो वर्कर होते हैं, ऑनलाइन उनका एक पोर्टल बना होता है, उसी तरह वो पोर्टल उनका बना होता है। और वो पोर्टल जब ओपन करते हैं, पोर्टल का लिंक जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप वहाँ जाके डायरेक्ट पोर्टल पे जो है जा सकते हैं। वहाँ पे जाके अपना लॉगिन वगैरह आपने अपना साइन इन करना है। वहाँ पे आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने कौन-कौन से अपलोड करने हैं, जब आप वेबसाइट पे जाएँगे, वो आपसे पूछते जाएँगे कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, उसके बाद जो है वो आपको मतलब आपका प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे सारी उस पोर्टल पे आप लोग को जो है इन्फॉर्मेशन वो बताते जाते हैं कि आपका इतने परसेंट कंप्लीट हो गया है। वो फिर आप लोगों ने जो इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ के पुलिस स्टेशन में भी जाके फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाने होते हैं। वहाँ पे वो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो है आके वो मेडिकल के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेडिकल के लिए जब वो ट्रांसफ़र करते हैं, फिर आपने वो मेडिकल की भी लोकेशन जिस तरह स्टूडेंट्स की शेयर की होती है कि ये स्टूडेंट ने फलाँ-फलाँ जगह पे जाके मेडिकल करवाना है, उस तरह उनका भी स्पाउस का भी इसी तरह होता है। उन्होंने वहाँ जाके मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल करवाने के बाद वही टैक्स पे करना है। टैक्स पे करने के बाद इन शॉर्ट आपका वीज़ा लग के आ जाना है। अच्छा, इस सारे प्रोसीजर में जो सबसे ज़्यादा जो मैं आप लोगों को हाइलाइट चीज़ें बताता जाऊँ, जो बेसिक जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो होती है कि आप लोगों का हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लाइक इस टाइम मैं जिस घर में रह रहा हूँ, इस घर का हाउस कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास होना चाहिए। अगर इस घर का हाउस कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे है, तो मैं अपने जो स्पाउस है उसको ईज़िली यहाँ पे बुला सकता हूँ। तो ये बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता। हाउस कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत हमें लगता है इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हाउस कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लोगों ने बैंक भी ओपन करवाना है, बैंक अकाउंट, उसमें भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। स्पाउस को बुलाना है, उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट अगर आप लोगों ने किसी कंट्री मूव करना है, तो बैंक स्टेटमेंट उसके लिए भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आके आप लोग ये जो चीज़ें हैं इनको काइंडली टाइम के साथ-साथ जो है मेंटेन लाज़मी रखें, ताकि अगर आप लोगों को इन फ्यूचर स्पाउस को बुलाना भी पड़े, तो आप लोगों को किसी तरह की जो है प्रॉब्लम वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी कोई और अच्छी सी वीडियो इंशाल्लाह, कोई किसी तरह का भी कंटेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप लोग मुझे बता दें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उस पे वीडियो बना के जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।